बहुत ध्यान देना, 3 जगह की भस्म व्यक्ति के जीवन में सफलता दे जाती है। इसको अपनी जिंदगी में लिख कर रखना, 3 जगह की भस्म मनुष्य के जीवन को सफलता देती है। 3 जगह की भस्म। पहली, कहीं पर यज्ञ हुआ हो और बड़ा विशाल यज्ञ हुआ, बहुत विशाल, उस यज्ञ के विराम पर जो नारियल का गोला बांधकर पूर्ण आहुति में समर्पित करा जाता है, उस गोले के जल जाने के बाद जो राख तैयार होती है, उसका कालापन जो तैयार होता है, उसको उठाकर ले आए और कपड़े में उसको छान कर राख तैयार कर 3-4 बार छानने के बाद उस भस्म को जो शिवरात्रि के दिन रात के समय 12 बजे से 1 बजे के बीच में शिव जी को समर्पित कर देता है और उस भस्म को उठाकर उसमें घी मिलाकर मस्तक पर तिलक लगाकर चले जाता है, वो जिंदगी में कभी हार नहीं सकता, विजय ही पाकर आता, उसकी कभी हार नहीं हो सकता। वो कभी हार नहीं सकता। ये जितने राजनेता होते हैं, राजनीति करने वाले, टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, उस मझधार में पड़े रहते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है वो भस्म विजेता को प्रदान करती है। आपको किसी से नहीं कहना, किसी के हाथ नहीं जोड़ना, केवल वो भस्म का तिलक लगाकर जिससे आपका काम निकालना है उसके सामने पहुंच जाएगी, आपको सुख का अनुभव हो जाएगा, कार्य सिद्ध। तो भस्म इतनी प्रबल हो, 3 जगह की भस्म। दूसरी भस्म, महाराज प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल में, जिस दिन प्रदोष हो उस दिन प्रदोष काल के समय कोई गाय अपने बछड़े को दूध पिलाते समय जब पोटा कर दे, गाय गोबर कर दे, उस गोबर को हाथ नहीं लगाना है, उसी स्थान पर सूखने देना है। जब वो गोबर सूख जाए उसको उठाकर जलाकर उसकी भस्म तैयार कर ली जाए। किसी भी प्रदोष पर, किसी भी प्रदोष पर उस भस्म की राख तैयार कर शंकर भगवान को शाम को प्रदोष के काल में, प्रदोष के समय पर शंकर भगवान को एक वस्त्र में लेकर किसी मंदिर में भस्म चढ़ाकर उसी भस्म को उठाकर लेकर आ जाएं और जो दुकान, जो व्यापार, जो फैक्ट्री, जो काम आपका खड्डे में जा रहा है, नहीं चल रहा, बिल्कुल ठप्प होकर पड़ा हुआ है, उस भस्म को केवल दुकान में जाने से पहले दोनों साइड दाता और विधाता का नाम लेकर चढ़ा दी जाए और अंदर प्रवेश कर दिया जाए। अगर कितनी भी खड्डे में फैक्ट्री जा रही होगी वो अव्वल में चलना प्रारंभ हो जाएगी। उस भस्म का इतना प्रमाण है। दूसरे नंबर पर बस जैसे शिव महापुराण में भस्म का प्रमाण है, उसी तरह विष्णु पुराण में तुलसी का प्रमाण है। दुनिया में वो कौन सा चंदन है जिस चंदन को भगवान को लगा देने पर, कार्तिक महीने में भगवान को लगा देने पर जीते जी भगवान विष्णु, कृष्ण, राम एक बार गले लगा कर जाते हैं। वो कौन सा चंदन है? आपको पहले भी कथा में वर्णन किया, हरि चंदन। कौन सा चंदन है? हरि चंदन। कार्तिक के महीने में हरि चंदन कैसे बनता है? तुलसी जब सूख जाती है, सूखी हुई तुलसी की जड़ धोकर रख लीजिए, कार्तिक के महीने में उसको सिलबट्टे पर घिसकर उसका चंदन बनाइए, उसमें थोड़ा सा कुंकुम मिलाइए, चंदन बनाकर कार्तिक के महीने में जो भगवान विष्णु के मस्तक पर तिलक लगाता है और अपने मस्तक पर भगवान का ही तिलक लगा लेता है, उसको जीते जी एक बार मेरा श्री हरि गले लगा लेता है, वो हरि चंदन। उसी तरह कार्तिक के महीने में सूखी हुई तुलसी की लकड़ी
घी में भिगोकर, घी के दिए में घी भरकर जो भगवान के मंदिर में, भगवान श्री हरि के मंदिर में, नारायण राम कृष्ण के मंदिर में दिया जला देता है, उस लकड़ी का उसकी मनोकामना 3 महीने में पूरी हो जाती है महाराज। कार्तिक के महीने में उस तुलसी का इतना महत्व है। तो भस्म और तुलसी एक भस्म आहुति की, दूसरी भस्म प्रदोष की, तीसरी भस्म महाराज किसी मंदिर की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तीसरी भस्म का प्रमाण देखिए, बड़ा सुंदर है। किसी मंदिर में मूर्ति को प्राण दिए जा रहे हो, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, मूर्ति स्थापित हो रही है, और वहां जो यज्ञ हुआ हो, उस यज्ञ के बाद में पूर्ण विराम पर यज्ञ देवता को एक वस्त्र ओढ़ाया जाता है, लाल वस्त्र। आपने भी देखा होगा, कहीं हवन हुआ होगा तो उस पर लाल वस्त्र घी में भिगोकर मलकर उसको ओढ़ाया जाता है, अग्नि देव। फिर उसके ऊपर दही का प्रक्षालन होता है। तो जो वस्त्र अग्नि देवता को प्राण प्रतिष्ठा के समय पर ओढ़ाया जाता है, उस वस्त्र की कालोच महाराज, वस्त्र की कालोच लेकर आ जाओ। आंवला नवमी के दिन हाथ की अंगुष्ठ भाग और चीटी उंगली, इन दोनों भाग पर वो कालोच लगाकर आंवले के वृक्ष के नीचे आंवला नवमी के दिन अपना पल्लू पसार कर आंवले की जड़ को अपने पल्लू में गिरा लो, और आंवला नवमी के दिन ही वो आंवले की जड़ को गुल्लक में, तिजोरी में बरकत के स्थान पर रख दो। जिंदगी में कभी संपदा कम नहीं हो सकती, संपदा बढ़ती चली जाती है। संपदा घट नहीं सकती, बढ़ेगी पर घटेगी, कष्ट नहीं आ सकता, रोग बीमारी तकलीफ नहीं आ सकती। तीसरी भस्म का प्रमाण शिव महापुराण की लिंग पुराण में स्पष्ट कहा गया। नर्मदा पुराण, शिव पुराण और लिंग पुराण, तीनों में स्पष्ट है। और एक भस्म चढ़ती है मेरे कालों के काल महाकाल को, भस्म आरती में विश्वनाथ को चढ़ती है महा सुबह मंगला आरती में। बाबा वो एक आनंद है। शंकर को जो चढ़ गया वो करोड़ों का तो हो ही गया, करोड़ों का। चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, जो शिव का हो गया वो करोड़ों का होगा। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।